तो हो कुछ गई। स्टूडेंट ऐसी जगह सर आना जहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है सर, ये तो फिर मुश्किल है। वो जिनका कंप्लीट लॉकडाउन है वो इस तरह से लॉकडाउन तो नहीं है कि आप निकल नहीं सकते ना। जिस एरिया में उन्होंने कहा है कि, मैंने अभी सुना ही है, वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी मुझे फैकल्टी वाले बता रहे थे कि जो पहले से जिन अजला में उन्होंने कहा था कि हमने बंद किए थे, वही सिर्फ बंद रहेंगे। सर तो टेक्सला भी तो डिस्ट्रिक्ट पिंडी में ही आता है। आता है, लेकिन ये पिंडी से बाहर है, इन्होंने 50% पे किया था ना शायद, गवर्नमेंट की उसमें रूल में ये रिलैक्सेशन थी कि वो यूनिवर्सिटी के उस पर डिपेंड करता है, वो 50% को अगर दिलाना चाहें, तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से आपका 50-50% कर दिया था। वो यूनिवर्सिटी का सर डिसीजन अभी भी आ सर जाएगा, जिन अब के सेक्टर गवर्नमेंट का सील आ होते गया हैं है ना, सर। तो यूनिवर्सिटी की अपडेट्स आ जाएंगी। अगर प्रीवियस पहले वाला स्केड्यूल ही फॉलो होगा तो फिर एज इट इज आपको मंडे से ऑनलाइन आना पड़ेगा, सॉरी ऑफलाइन ऑन कैंपस आना पड़ेगा। तो अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है सर, ऑनलाइन भी हो सकता है चांसेस गवर्नमेंट है। ने कंफर्म बता दिया है ना, तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी तो वही है प्रीवियस वाली, क्योंकि अभी भी इस वीक में भी कुछ बच्चों के इश्यूज थे, तो यूनिवर्सिटी ने यही कहा है कि जो लोग ऑन कैंपस है वो ऑन कैंपस ही एग्जाम देंगे, तो वो सारे आ रहे हैं, ऑन कैंपस आ रहे हैं, तो आप पे भी सेम पॉलिसी ही अप्लाई होगी ना। ठीक है, अच्छा प्रीवियस जो हमने पढ़ा था अभी तक, उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज हमने रिवीजन का वीक रखा था, जिसका जो टॉपिक क्लियर नहीं है या कुछ कंफ्यूजन वगैरह है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको वो चीज़ें कंफर्म क्लियर कर दूँ। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में, 3 होंगे। सर कौन कौन से टॉपिक में से? जो टॉपिक आपने कवर किए हैं वो बताता हूँ आपको, जो टॉपिक आपने कवर किए हैं उसी में से होगा। सर एक बार सारा बता देंगे कोर्स। हाँ अभी जी तक बता, कोई मैं आपको सेशनल का कोर्स सारा बता देता हूँ। ठीक है, आपके सेशनल के सर। कोर्स में ये सर सारा एक बार रिकैप कर लेना। ठीक है, मैं आपको वो कर देता हूँ। थैंक यू सर। सर ये बड़ा मसला है, 3 सवाल होते हैं और उसके पार्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मसला ये है। नहीं, हर क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स तो होंगे। जो फर्स्ट सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो आपके पास था टोटल रेजिस्टेंस। आपको किसी भी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जो दूसरी मेन चीज़ थी वो आपके पास थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। उससे पहले भी आपने एक और वो पढ़ा था, सीरीज पैरेलल रिडक्शन और सीरीज पैरेलल सर्किट से आपके पास तीसरा जो है वो आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। जो फोर्थ टॉपिक है वो आपके पास अस्सलाम एक, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, 1 मिनट सर। अच्छा, थर्ड जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर पढ़ा था ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। उसके बाद हमने करंट और वोल्टेज डिवाइडर पढ़ा था, CDR करंट डिवाइडर रूल और VDR वोल्टेज डिवाइडर रूल। उसके बाद फिफ्थ आपने पढ़ा था KCL किरचॉफ्स करंट लॉ और KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ थी वो है सिक्स्थ, आपने पढ़ा था लूप या मैश एनालिसिस। सेवंथ आपके पास था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।
और लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपके पास है नोडल एनालिसिस। ये आपके टॉपिक्स बनते हैं 8। आपको किसी भी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक आपने पढ़ी हुई है, लैडर नेटवर्किंग। आपको वोल्टेजेस करंट निकालने सीरीज पैरेलल से आने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर आप प्रूव कर सकते हो। किरचॉफ्स करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने पढ़ा था, वो आपको आना चाहिए। केसीएल केवीएल आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। केसीएल केवीएल जस्ट अप्लाई होता है, तो आप किसी भी नोट के ऊपर केसीएल प्रूव कर सकते हो कि कितने करंट सेंटर हो रहे हैं, कितना लीक कर रहे हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी भी लूप के अंदर सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू 0 है, ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। मैश या लूप एनालिसिस की टेक्निक आपने पढ़ी है, इसके स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप किसी भी वोल्टेज सोर्स को उसके साथ अगर सीरीज में रेजिस्टर मौजूद है तो आप उसको इक्विवेलेंट करंट सोर्स और उसके पैरेलल रेजिस्टर में चेंज कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस की भी स्टेप्स हैं, नोडल एनालिसिस टेक्निक हमने पढ़ी है, उसके स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है स्टेप पर। ये आपके सारे सेशनल के टॉपिक्स हैं। अब इनमें से किसी भी टॉपिक सर टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे? हाँ जी 3 क्वेश्चन हैं। और सर पार्ट्स होंगे साथ या वैसे ही 3 होंगे? हाँ जी पार्ट्स होंगे। पार्ट्स मैंने आपको बताया ना, आपने लेट्स सपोज मेश या लूप से आपने सॉल्व किया तो सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ सकता है कि आप केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ प्रूव कर दें या केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ प्रूव कर दें। तो वही जो आपने वैल्यूज निकाली हैं वो आपको मोड की इक्वेशन में पुट करके उसको प्रूव करना होगा। बस सर ऐसे पेपर दीजिएगा कि 1 घंटे में पूरा हो जाए। पेपर घंटे का ही होगा अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन भी आपको घंटा ले जाएगा। ये सारे का सारा मैथमेटिक्स है, ये अगर आपको आता है तो फिर कोई मसला नहीं है, ना आता हुआ तो फिर आप एक ही वोल्टेज पे भी फंसे रहते हैं कि आप इसको कैलकुलेट कहाँ से करें। बहरहाल जो भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, जितना आपको आता है या जितना आपको याद है उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करें। सर अटेम्प्ट करने के भी नंबर मिलेंगे? सर जी कितने सवाल होंगे? ठीक अटेम्प्ट किया है। आप लूप एनालिसिस आपसे पूछा है, आप उसके ऊपर कुछ और टेक्निक लगा दें तो उसके नंबर नहीं है। लूप एनालिसिस जितना आता है वो आप जरूर अप्लाई करें। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे? 3? हाँ जी 3 क्वेश्चन होंगे। सर 3 क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स पे एक क्वेश्चन होगा? 15 to 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर 10 नंबर का लेट्स सपोज आपका मैश या लूप एनालिसिस है तो 5 नंबर का उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा कि आप केवीएल या केसीएल को प्रूव कर दें। नोडल है या आपके पास लेट्स सपोज सीरीज पैरेलल रिडक्शन आपने सॉल्व किया तो नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर प्रूव कर दें। तो 15-20 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये और वीडी ये क्या चीज़ है सर? क्या चीज़? सर ये नंबर 4 पे जो है सर ये कौन सा टॉपिक है सर? करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ओके सर ठीक होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी टॉपिक आपको ना समझ आए हो या आप पूछना चाहते हो? सर एक बार सर काइंडली सबका कंजर्वेशन ऑफ पावर करवा दे। एक बोलेगा तो मुझे आसानी रहेगी। हाँ जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर आपको बताता है कि सप्लाइड पावर ड्रॉप पावर के या एब्जॉर्ब पावर के बराबर होनी चाहिए। तो किसी भी सर्किट में जो टोटल पावर आपके पास है वो उसके सर्किट के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके बराबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास ये क्वेश्चन था और आपको ये कहा जाए कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर प्रूव कर लें, तो आपके पास R1 लेट्स सपोज 1 किलो ओम का रेजिस्टर है, R2 2 किलो ओम का रेजिस्टर है, R3 आपके पास लेट्स सपोज 3 किलो ओम का रेजिस्टर है, VS आपको गिवन है 10 वोल्ट्स। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा आप किसी भी रेजिस्टर सर्किट के अंदर किसी भी ब्रांच या रेजिस्टर का वोल्टेज या करंट बताएं। ठीक है, तो आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, सपोज आप तीनों की वोल्टेज या करंट आपको पूछी गई है, तो आप इन तीनों की वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप I = V/R से आप उसकी करंट निकाल सकते हैं किसी भी रेजिस्टर की। टोटल जो आपके पास पावर है, पावर का फार्मूला होता है P = IV। अगर आपको किसी भी एलिमेंट की वोल्टेज और करंट पता है तो आप उसकी पावर बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो टोटल पावर पता होनी चाहिए। तो टोटल पावर आपके पास क्या है? PT के बराबर है।
और ये बराबर होती है VS, जो भी आपकी सप्लाइड वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट IT। आपको अगर ये टोटल पावर पता हो तो फिर आप इंडिविजुअली तमाम ब्रांचेस की पावर निकालेंगे। आप पहले की पावर निकालेंगे, इसको आप लेट्स सपोज P1 का नाम देते हैं, जो फर्स्ट रजिस्टर की है। आप सेकंड की पावर निकालेंगे, उसको आप P2 का नाम देते हैं। आप थर्ड की पावर निकालेंगे P3 का। फार्मूला आपके पास ये है P इज इक्वल टू IV, या आप इसको P इज इक्वल टू IV को आप लिख सकते हैं I स्क्वायर R, या आप इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R। आपको इन हर ब्रांच में से P इज इक्वल टू IV में से आपको कोई से दो वेरिएबल पता होने चाहिए, और तीसरा आपको पता चल जाएगा। इसके लिए हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर प्रूव कर सकते हैं इस सर्किट के लिए। तो अगर मैं इसका सर्किट को सॉल्व करना चाहूँ तो अब आपने मल्टीपल मेथड्स पढ़े हुए हैं। आप नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, आप लूप एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसकी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, आप इसको सीरीज पैरेलल रिडक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसके ऊपर वोल्टेज डिवाइडर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें और तीनों की वोल्टेजेस आप कैलकुलेट कर लें, उसके बाद टोटल पावर को इक्वल कर दें इन सब की पावर के। तो मैं इसको वोल्टेज डिवाइडर से सॉल्व करता हूँ इस सर्किट को। तो अगर हम इसको वोल्टेज डिवाइडर से सॉल्व करें तो मेरे पास जो रजिस्टर R1 है P1, तो आपके पास V1 क्या बन जाएगा, R1 का वोल्टेज क्या बन जाएगा बाय वोल्टेज डिवाइडर? V इक्वल टू IR। नहीं, वोल्टेज डिवाइडर क्या है? वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला क्या है? सर VS into R VS किसके बराबर होता है? VS R नॉट डिवाइडेड बाय RX R नॉट RX। ये हो जाएगा 10 वोल्ट। अब इसको लिखें 10 मल्टीप्लाई बाय 1 किलो ओम, यस, डिवाइडेड बाय 5 6 5 डिवाइडेड बाय 1+2। नहीं, सर 3 और 2 को पैरेलल में सॉल्व करके एक सीरीज बनाएंगे, फिर उसके बाद इनको उसके ऐड अगर करना देखेंगे। सर 6/5 आ जाता है सर, 6/5 + 1। आप 2 को 3 के साथ पैरेलल में सॉल्व करेंगे +1 +1। यस। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाता है 10 डिवाइडेड बाय 1 + 2 पैरेलल 3 कितना होता है? 2 × 3 6 डिवाइडेड बाय 5। यस सर। 6/5 + 1, इसको सॉल्व करने कितना आता है? 11/5 आई थिंक। 6/5 को आप उससे कैलकुलेटर से निकाल लो ना। 1 + 6/5 10 को इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, 1.2 आता है, 2.2। यस, फाइनल की बात ऐसी ठीक है के साथ 10 डिवाइडेड बाय 2.2 बनता है ना। 6/5 1.2 होता है, तो +1 2.2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2.2 आ जाएगा। आंसर क्या बनता है इसका V1 का? सर 4.54। 4.54 वोल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली V2 आपके पास क्या हो जाएगा? V2 और V3 दोनों पैरेलल में तो बराबर होंगे। ठीक है, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम पैरेलल में ना, तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। तो मैंने इसलिए लिखा है V2 = V3 इसका वोल्टेज डिवाइडर क्या बनेगा? अगेन VS मल्टीप्लाई बाय RX अभी आपके पास क्या है? 2 के पैरेलल 3 के, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 के प्लस 2 के पैरेलल 3 के। तो 2 के पैरेलल 3 के अभी हमने सॉल्व किया, 1.2 बनता है। 10 × 1.2 डिवाइडेड बाय 2.2। सर इसको पैरेलल को सॉल्व करने के लिए R1 R2 मल्टीप्लाई होते हैं और फिर डिवाइड R1 + R2 इस तरह होता है ना? हाँ जी, 1/R1 + 1/R2 है ना, तो आप उसको सिंप्लीफाई करें तो वो बनता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। यस सर। 5.45।
5.45 वोल्ट्स। ठीक हो गया, आपके पास तीनों वोल्टेजेस आ गई हैं जो आपको चाहिए थी। अब हमने क्या करना था, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर प्रूव करना था। तो सर्किट की टोटल जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, टोटल करंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो टोटल पावर आपके पास किसके बराबर है, PT इज इक्वल टू VS इंटू IT। तो टोटल करंट के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए सर्किट की, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 2.2। यस सर। ठीक है, तो आपके पास अब टोटल पावर निकाल लेते हैं हम। तो हम इसको टोटल पावर को यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके पास जो PT है टोटल पावर, वो बराबर है टोटल वोल्टेज विच इज 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय IT। IT किसके बराबर है, V ओवर R के। ठीक है, IT जो आपके पास है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी बनती है, 2.2 K। इसको सॉल्व कर लें, कितना बनता है PT। तो एक बार बता दें टोटल रेजिस्टेंस कैसे बनेंगे 2.2। इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, 2 और 3 को पैरेलल में सॉल्व करोगे और 1 के साथ ऐड करोगे। ये सर्किट है ना, इसकी टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे ना, कैसे निकलेगी, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम पैरेलल में है, इसका जो रिजल्ट आएगा 1 किलो ओम के सीरीज में। तो 2 और 3 अभी हमने सॉल्व किया, कितना बनता है, 6/5 विच इज 1.2 प्लस 1। सर 11/2 आते हैं तो 2.2 बन जाता कितनी बनती है PT, कितनी बनती है टोटल, 100 डिवाइडेड बाय 2.2 45.45 25.45 मिलीवाट। 45.45 सॉरी 45.45 मिलीवाट्स बनेंगे। ये क्या है, तो क्या ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 2.2, तो ये आपके पास 45.45 आता है, और 10⁻³ डिवीजन में है, तो ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, तो मिलीवाट बन जाएगा। तो आपके पास टोटल पावर इस वक्त आ गई है सर्किट की विच इज 45.45 मिलीवाट्स। अब हमें इंडिविजुअल पावर चाहिए। ठीक है, P1 क्या बनेगी, V1 I1 बनेगी। I1 हमारे पास नहीं है, तो हम V²/R का फार्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टर की वोल्टेज है। तो V² आपके पास क्या आ जाएगा, 4.54² डिवाइडेड बाय R विच इज 1K। तो P1 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लें। $20.6116 20.61 मिलीवाट्स। P2 आपके पास क्या आएगा, अगेन V²/R है। P2 आपके पास है 5.45² डिवाइडेड बाय R। R जो 2 है वो आपके पास 2 किलो ओम है, इसको भी सॉल्व कर लें। 5.45² डिवाइडेड बाय 29.70 20 15.85 ठीक है, ये वैल्यूज चेक करनी है साथ। 14.85 P2 कितना बनता है, इसका आंसर बन रहा है 14.85 डिवाइड बाय 2 भी करें ना इसको 29.70 को। अब बोलो कितना बनता है, 14.85 14. और जो लास्ट है वो आपके पास है P3। P3 आपके पास क्या बनता है, अगेन 5.45² मल्टीप्लाई बाय R3 विच इज 3 किलो ओम। इसको भी सॉल्व कर लें, कितना बनता है,
9.90 9.90 मिलीवाट्स। हमने प्रूव करना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर बताता है कि Pt शुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। Pt आपके पास कितना था 45.45 milliwatts. It should be equal to P1 which is 20.61 milliwatt plus 14.85 milliwatt and plus 9.90 milliwatt। इसको ऐड कर लें, ये 45.45 के बराबर होना चाहिए। सर इक्वल है। ठीक हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर है। सर इसका क्वेश्चंस आपसे इसी तरह से होंगे। पार्ट फर्स्ट में लेट्स सपोज आपने तमाम वोल्टेजेस या करंट्स निकालने हैं हर ब्रांच के। पार्ट सेकंड में वो आपको कह सकता है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर प्रूव कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैश, सोर्स और नोडल में सर वोल्टेज और करंट किस तरह निकालते हैं, ये एक बार बता दें बस। ठीक है, ये क्लियर है? नहीं सर ये तो आते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसमें आपकी टोटल पावर, टोटल करंट, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। सेकंड आप क्या पूछ रहे हैं मैश में? सर मैश, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और नोडल में सर वोल्टेज, करंट और पावर किस तरह निकालते हैं, ये एक बार बता दें बस। हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में तो पावर निकालते ही नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ये है कि अगर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स हो और उसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टर अटैच हो, तो सर बाकी में निकाल दें सर, उसमें तरीका बता दें निकालने का बस। फॉर्म कर सकते हैं इक्विवेलेंट करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल रेजिस्टर में। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। सर बात सुनिए सर, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन, इसके अलावा सर और कोई भी कंडीशन हो तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते ना सर? नहीं, अगर ये चीज फुलफिल नहीं होती, करंट के साथ पैरेलल में रेजिस्टर नहीं है या वोल्टेज के साथ सीरीज में रेजिस्टर नहीं है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपके पास Vs और R अगर हो, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर हो, Vs के साथ R लगा हुआ हो, तो आप उसको इक्विवेलेंट Is में और उसके साथ पैरेलल R में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि Is बराबर होगा Vs ओवर R के। ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जब आप Is बनाएंगे तो इस Is की वैल्यू आप किसी वोल्टेज से और रेजिस्टर से बनाएंगे। ठीक है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर मैं लूप की बात करूं, जो आपके पास KVL है, सॉरी मैश या लूप एनालिसिस जो है, ठीक है, मैश वाले में हम क्या करते हैं, मैश या लूप में आपके पास कोई भी सर्किट आपको गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे ये वाला सर्किट गिवन था, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ रेजिस्टर है। मैं क्लास है क्या, CV किसको मेल करनी? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई सर्किट है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ये R1 कोई था 1 किलो ओम का, R2 है लेट्स सपोज आपके पास 2 किलो ओम का, R3 है लेट्स सपोज 3 किलो ओम, R4 है आपके पास 4 किलो ओम। तो हमें इस वाले सर्किट में अगर हम मैश, हमसे कहा गया मैश या लूप एनालिसिस, तो हम इसमें दो लूप्स बना सकते हैं। जो पहला लूप है हम उसको करंट I1 का नाम देते हैं कि ये I1 का लूप है। जो दूसरा लूप है उसमें दूसरा करंट आएगा, उसको हम I2 का नाम देते हैं। जितने लूप्स होंगे उतने करंट्स आपके पास आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो मेरे पास दो लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, और मुझे इन लूप्स के करंट्स चाहिए। I1 के लिए आप KVL लिखते हैं, KVL और I1। जब आप I1 का KVL लिखेंगे तो मैंने आपको ये कहा था कि आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लूप की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास जो आपने करंट्स हैं वो असाइन करने हैं, उसके बाद असाइन करंट के मुताबिक आपने पोलैरिटीज देनी है। तो मेरा जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, उसके मुताबिक R1 की पोलैरिटी पहले प्लस होगा फिर माइनस, 2 किलो ओम की पोलैरिटी ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस। सिमिलरली जब मैं I2 को लूंगा तो I2 के लिए आपके पास इस रजिस्टर के ऊपर यहाँ प्लस होगा और ये माइनस, 4 किलो ओम पे यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस। ठीक है, 2 किलो ओम पे जब मैं वापस आऊंगा इस लूप की वजह से ये प्लस है और ये माइनस। हाँ जी, क्या कौन बोल रहा है?
मतलब ये है कि जहाँ से हम जा रहे होंगे तो वहां से प्लस होगा। एलिमेंट के ऊपर रेजिस्टर अगर है तो रेजिस्टर के ऊपर जहाँ पर करंट एंटर हो रहा है वो प्लस है, जहाँ से लीव कर रहा है माइनस। यस। ठीक है, तो अब मैं केवीएल फॉर लूप 1 लिखता हूँ। लूप 1 का केवीएल में स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सपोज इस वाले से फर्स्ट रेजिस्टर से। तो मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ R1, ये आपके पास सपोज R2 है, ये आपके पास R3 है, ये आपके पास R4 है। मैं इसको लिख सकता हूँ इस वाले उसको लूप को, पहले वाले को V1 प्लस V2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस। केवीएल फॉर I2, I2 का केवीएल क्या होगा? हम किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा V3 प्लस V4 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? क्या आपके पास जो वोल्टेजेस हैं उनको आपने करंट्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें तो करंट्स चाहिए, तो हम ओम लॉ को यूज करते हुए हर वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखेंगे। तो V1 आपके पास इन टर्म्स ऑफ करंट किसके बराबर बनता है? सर पॉइंट रिपीट कीजिएगा सर, समझ नहीं आई। आपके पास लूप एनालिसिस में आप करंट्स की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको वोल्टेजेस को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना है। हर वोल्टेज को आप करंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो V इन टर्म्स ऑफ करंट किसके बराबर होता है? IR के। तो आपके पास V1 किसके बराबर हो जाएगा? I1 R1 के, प्लस V2 किसके बराबर हो जाएगा? I1 R2 I2 इंटू R2, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 15। 15 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर R1 मैंने वैल्यूज दी हुई हैं, जो भी आपके पास R गिवन होगा आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं पहले वाले को अगर लिखूं तो आपके पास ये बनता है I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 15। मैंने रेजिस्टर की वैल्यू पुट कर दी। यस। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे रेजिस्टर्स किलो ओम में। ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर आपके पास सारे रेजिस्टर किलो ओम में ना हो तो आपने यूनिट सेम करना है, या तो आप सारे रेजिस्टर्स को किलो ओम में लिखेंगे या फिर सबको ओम्स में लिखेंगे। ठीक है, किलो ओम में ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि वैल्यू छोटी हो जाती है। अदरवाइज ये 1 किलो ओम है, मैं इसको 1000 ओम लिखूँ तो आपके पास कैलकुलेशन ज़रा कम्प्लेक्स हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप रेजिस्टर्स को किलो ओम में लिखें। अगर लेट्स सपोज 400 ओम का रेजिस्टर है तो आप उसको 0.4 के लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहेगी। सही हो गया। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपके पास एक्चुअली 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 15 बनता है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट वाले लूप की इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये आपके पास कितना बनता है? 9I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3I2, यहाँ पर आ जाएगा 4I2, यहाँ पर आ जाएगा 2I2। 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे I1 और I2 की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यस सर, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई सर। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इसको नंबर दे। ठीक है, I1 को हमने कैंसिल करना है तो आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6I1 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको आप साथ लिख लें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 and equation 2 with 3। हम I1 को कैंसिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूं, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 30। सेकेंड वाली इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी माइनस 6I1 प्लस
27I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना बनता है? 23 is equal to 30. 30। So this implies I2 is equal to 30 divided by 23। आप इसकी वैल्यू निकाल लें कितनी आती है? 1.30 सर, 304 1.30 मिलियन। 04। ठीक है, 1.304 मिली एम्पेयर। करंट रेजिस्टर किलो ओम में थे, तो इसलिए मैंने करंट को मिली एम्पेयर में लिखा है। ठीक है, अब आप इस I2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके I1 की वैल्यू निकाल लें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? अगर पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दें, पुट I2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3I1 माइनस 2 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 15। तो आपके पास आ जाएगा 3I1 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इंटू 1.3 करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, करंटली अटेंडेंस ले लें, लाइट के इधर इशू है, बार बार बात की जाती है। सर 5.8 आंसर बन रहा है। 17.6। 17. वो सर टोटल के मैंने 3 को डिवाइड करके बता रहा हूँ। 5.86 आंसर बन रहा है। ठीक है, मुझे समझ आ गई। आपके पास I1 बन जाएगा 5.8 मिली एम्पेयर और I2 आपके पास है 1.3। क्वेश्चन किसका था? एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर प्रूव कर दें। इस केस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर कैसे प्रूव होगा? टोटल पावर इज इक्वल टू कंज्यूम पावर। तो यहाँ पर कितनी पावर्स आएंगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो आपके पास P1 कैसे आएगी? अगर आपके पास करंट है तो आसान फार्मूला क्या है? I²R का। अगर आपको हर रजिस्टर का करंट पता हो तो आपने अब हर रजिस्टर का करंट बता देना है। R1 का करंट क्या होगा? I1 क्या होगा? 15 ही होगा सर। I1 आपके पास जो आपके पास लूप 1 का करंट आया ना, IR1। तो मैं उसको IR1 आपके पास क्या होगा? I1 ही होगा। तो I1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, कितनी आई है? 1.3 मिली एम्पेयर। 1.3 आई थी। ठीक है, सिमिलरली IR2 आपके पास क्या होगा? I2 होगा। हायर माइनस लोअर? यस। कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा है? 5.8 मिली एम्पेयर ज्यादा है और 1.3 कम है। अच्छा, IR1 आपके पास 5.8 आता है, सॉरी ये 5.8 है I1। I2 आपके पास 1.3। ठीक है, I1 5.8 है, IR2 आपके पास आ जाएगा I1 माइनस I2 के बराबर। I1 आपने कैलकुलेट किया हुआ 5.8 माइनस I2 है आपके पास 1.3। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5.8 माइनस 1.3। क्या वैल्यू बनती है इसकी I2 की? 5.8 माइनस 1.3। 4.5। 4.5 सर। 4.5 मिलियन पे। अब आप प्रूव कर दें टोटल पावर इज इक्वल टू इंडिविजुअल पावर।
टोटल पावर आपके पास आ जाएगी, पहली पावर आपके पास क्या आ जाएगी, IR1 स्क्वायर, I स्क्वायर R है ना, यस सर, RT IR2 स्क्वायर इंटू 2K प्लस IR3 स्क्वायर इंटू 3K प्लस IR4 स्क्वायर इंटू 4K, ये इसके बराबर आना चाहिए। अब आपके पास आई भी है, रजिस्टर भी है, इसकी वैल्यू पुट करके आप इसको खुद सॉल्व कर लें। मैं आपको टोटल पावर बता देता हूँ। टोटल पावर आपके पास किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो टोटल करंट इस केस में कितना है, टोटल वोल्टेज तो आपको पता है, टोटल करंट कितना है सर्किट, सर इन सबको ऐड कर देंगे सब करंट्स को। टोटल करंट वो है जो बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो बैटरी से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सर टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। भाई टोटल रेजिस्टेंस की क्यों जरूरत है, आप क्यों चीजों को उल्टे तरीके से करते हैं। इस रेजिस्टर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, अभी आपने I1 नहीं निकाला, 5.8 है सर टोटल करंट सर। एग्जैक्टली टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल करंट, चीजें आपके सामने हैं, आप उसको एक लंबे तरीके से उसको करने पे लगे। अभी आपने खुद नहीं निकाला I1 5.8, I1 कौन सा करंट है, जो वोल्टेज सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल करंट आपके पास 5.8 मिली एम्पेयर है, टोटल वोल्टेज आपको पता है 15 वोल्ट, तो टोटल पावर आप निकाल लेंगे P = IV। ठीक हो गया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर है। आप इसमें वैल्यूज पुट करके आप इसको खुद सॉल्व कर लें KVL के लिए। सिमिलरली जब नोडल एनालिसिस आप करेंगे तो आपके पास वोल्टेजेस आती हैं, हर रेजिस्टर की आपके पास वोल्टेज होगी V1 V2 V3 V4। उस केस में फिर आपको कौन सा फार्मूला आसान है पावर का, V²/R, जो भी वोल्टेज है उसको स्क्वायर करके डिवाइड बाय R कर दें, तो आपके पास हर एक की इंडिविजुअल वोल्टेज आ जाएगी। नोडल एनालिसिस के केस में आपके पास हमेशा वोल्टेजेस होती हैं, तो वोल्टेजेस के लिए पावर का फार्मूला V²/R है। लूप एनालिसिस के केस में आपके पास करंट्स होते हैं, तो करंट के लिए आपके पास पावर का फार्मूला P = I²R है। तो आपको वोल्टेजेस वाला भी, अगर वोल्टेजेस पता हो तो आप P = V²/R यूज कर सकते हैं, करंट्स पता है तो आप I²R यूज कर सकते हैं। टोटल पावर = इंडिविजुअल पावर के बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया, ओके सर। ये आपका नोडल एनालिसिस और उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर है, सॉरी लूप एनालिसिस। नोडल का भी सेम इसी तरह से होगा, आप नोड की वोल्टेजेस निकालने के बाद हर ब्रांच की वोल्टेज निकालेंगे। यहाँ पर हमने लूप के करंट निकालने के बाद हर ब्रांच का करंट आपने फाइंड आउट किया है, आपने चारों ब्रांचेस का करंट। नोडल में आपके पास नोड वोल्टेजेस आने के बाद आप हर ब्रांच के फिर वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। नोडल में एक चीज मैं बता दूं, दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये चीज़ याद रखनी है कि नोड किसी भी ब्रांच का जो, अगर आपको करंट वोल्टेज चाहिए, लेट्स सपोज VR चाहिए आपको ये वाला, तो ये हमेशा दोनों नोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लगी है या वर्टिकल लगी है या कहीं भी लगी है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास नोड V1 है और यहाँ पर आपके पास नोड V2 है और आपसे VR पूछा गया है, तो VR आपके पास किसके बराबर होगा, हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। ठीक है, दोनों में से जो भी हाई वोल्टेज है, सपोज कि आपके पास ये जो V1 है वो हायर वोल्टेज है या करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो इस केस में ये आपके पास हो जाएगा V1 - V2। अगर ये करंट रिवर्स फ्लो कर रहा होता तो मैं इसको V2 - V1 लिख लेता। तो किसी भी ब्रांच का वोल्टेज जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आपको नोड वोल्टेजेस मिलेंगी, उसके बाद आप उसकी ब्रांच की वोल्टेज बताएंगे। तो जिस भी ब्रांच के दोनों एंड के वोल्टेज आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इस ब्रांच की वोल्टेज इटसेल्फ क्या होगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास ये 10 वोल्ट का सोर्स है और उसके साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और इसके बाद हमने यहाँ पर आगे वो बनाया था, ब्रिज सर्किट बनाया था या कुछ भी आगे आपने सर्किट बनाया XYZ। तो इस ब्रांच के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होता है वो इस 10 में से माइनस होके आता है। हमने कहा था, हम इस नोड का वोल्टेज शुरू में जब हमने कहा था, लेट्स सपोज यहाँ पर 2 वोल्ट का ड्रॉप है, तो हम कहते हैं यहाँ पर कितने वोल्ट्स होंगे, 8 वोल्ट्स होंगे। ये कैसे पता चलता है, ये पहले वाले में से ये वाला माइनस होके 8 के बराबर आता है। ठीक है,
तो अगर मैं इस वाले इधर इस सिनारियो को देखूं तो यहाँ पर ये आपके पास एक्चुअली क्या बनता है, V1 माइनस वी आर इज इक्वल टू V2 बनता है। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये एक्चुअली V1 माइनस V2 इज इक्वल टू VR बनता है, जो हम ये डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे थे। ये एक्चुअली यही लॉजिक है, एक एंड पे आपको वोल्टेज पता है, आप उसमें से इस वाले का ड्रॉप निकाल लें तो नेक्स्ट एंड का वोल्टेज आपको मिलता है। तो सिमिलरली आपको V1 पता था, आप R1 का ड्रॉप V1 में से माइनस कर दें तो आपको V2 मिल जाएगा। तो हमारे वाले केस में हमें V1 और V2 पता है, तो लिहाजा हम V1 माइनस वी आर इज इक्वल टू V2 को अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये इक्वेशन आपके पास आती है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू VR। तो आप नोडल एनालिसिस में किसी भी ब्रांच की वोल्टेज इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको नोड की वोल्टेजेस पता होनी चाहिए, उस ब्रांच की तरफ जो साइड पे दोनों नोड्स हैं उसकी वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सही हो गया ये? यस सर। ठीक हो गया। हम इस कर दें, क्लोज करते हैं। आज आपके पास ये वाला मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दूंगा इसके नाम से। सर फिर भी कोई इशू हो तो व्हाट्सएप से आपसे रब्ता कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कल आपकी क्लास भी है इसलिए मैंने आज ये चीज़ें रिवाइज की हैं, इनको एक्सरसाइज के और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उनको एक दफ़ा देखें। जो भी चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो कल फिर हमारा 2 घंटे का सेशन है, उसमें इंशाल्लाह हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक हो गया, मैं आपकी अटेंडेंस क्रिएट कर देता हूँ क्वेश्चन। आज अटेंडेंस नंबर क्या है? 15 आई थिंक। यस सर 15 है। अटेंडेंस 3 हो जाएगी आपकी। मार्क्स में अनग्रेडेड है। ड्यू डेट आज क्या है? 24। यस। और टाइम क्या हो जाएगा? सर वो पेपर्स का कुछ पता चला ऑनलाइन है या फिजिकल है? फिजिकल है, फिजिकल। सर पेपर में कितने सवाल होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे बेटा, 3 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। सर बहुत सारे सेक्टर पे हम बाद में सर सील किए हुए हैं, तो सर बाहर तो नहीं आ सकते सर फिर? ये मैनेजमेंट का डिसीजन है जो HEC। सर इधर हमारे दो दोस्तों को भी कोरोना है सर, वो भी इधर यूनिवर्सिटी में ही है सर आते हैं। वो जिनको कोरोना है वो तो ऑफिशियल लीव पर होंगे ना, उनके पेपर बाद में दोबारा हो जाएंगे। वो सर सेक्टर ही सील में बाहर नहीं जाने देंगे सर जिनके सेक्टर सील है सर। सर वो बगैर बताए आज ने तो कहा है कि शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कहा है कि ऑनलाइन होगा। 1 और 2 सील है। ये सर हमारा सेक्टर बंद है। ये आप अपने फिर कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, वो आपको बता सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन यही है कि आपके पेपर फिजिकल हों। सर आज जो ऐलान हुआ है सर वो शफकत महमूद साहब ने किया है कि जो हमारे पड़ोसी में डेथ हो गई सर। वो पुराना ऐलान, स्कूल जो है वो बंद होंगे। नहीं उसने वही पुराना ऐलान रिपीट किया। उसने कहा है जो आप पहले सेक्टर जिनका कहा था वही सेक्टर बंद रहेंगे। तो आपके सर ऐड भी किया है एक नहीं सर वो डिस्ट्रिक्ट की बात की है सर, डिस्ट्रिक्ट की बात किया, ऐड भी हुए। उसने यही कहा ना जो पहले डिस्ट्रिक्ट बंद थे, तो आपका पिंडी डिस्ट्रिक्ट तो पहले भी बंद था, तो आपकी यूनिवर्सिटी ओपन थी ना, पिछले 2 वीक से आप यूनिवर्सिटी ओपन है, लिहाजा ये कंटिन्यू हो। सर कॉमसेट वाले ऑनलाइन ले रहे हैं। वो कॉमसेट से, ये हाईटेक है, यही तो मैंने कहा है। फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, वो आपको इसकी बेहतर सिचुएशन बता सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी पे 50% बुला सकती है। तो हाईटेक वालों ने ये पॉलिसी अपनाई है कि आप 50% को ऑनलाइन रखेंगे, बाकियों को आप ऑफलाइन बुलाएं। अरे सर कोई टेंशन नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ठीक है, अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें। सर ये सुने ना, ये सेहत पर 1% भी रिस्क नहीं लेगी। अगर हमें खुदा ना खास्ता हालात बहुत ही खराब होते रहे, 5 साल भी स्कूल बंद करने पड़े, बंद रखेंगे, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे इंशाल्लाह। अनीस अहमद, ये अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दें।
ठीक है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। इसका जो वो है रिकॉर्डिंग ये मैं आज ही अपलोड कर दूँगा। अपने एक्सरसाइज प्रॉब्लम और अपने जो वो हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये लाजमी देखने हैं। बुक के अंदर हर टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया होता है या तो उनको भी लाजमी करना है। ठीक है, जो चीज़ कंफ्यूजन है उसको नोट कर लें, इंशाल्लाह कल फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा। चलो ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर आपसे रिकॉर्डिंग नहीं बनती। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।